हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं अक्सर आपका यूट्यूब चैनल द लर्न विद बिलीवर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस की बड़ी वैकेंसी आपके सामने है। यूपी पुलिस के आपके पास 60,244 पद आपके सामने है, जिसमें पूरा का पूरा दिया गया है। इसके जो फॉर्म भरने हैं वो 27 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 16 जनवरी तक ये भरे जाने हैं। यह पूरी की पूरी बात आपके सामने है, इसमें कोई भी औचित्य नहीं है, ये तुम्हारे सामने है। लेकिन मेन पर्पस मेरा क्या है वीडियो बनाने का, उसको लेकर के मैं आता हूं, सीधा सामने एक बार दिखाता हूं। ये सारी चीज की मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। अभी सीधे आते हैं हम क्या। अभी आपके सामने वैकेंसी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, सारा काम है, स्टार्टिंग हो रही है 27 तारीख से। अभी फॉर्म भरने के 2 दिन आपके सामने हैं। लेकिन जो बच्चों की एज निकल गई है, उस चीज के मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। जो बच्चे एज से ज्यादा हो गए हैं, उनका क्या होगा, उनके लिए क्या करना होगा। बहुत ही टेंशन वाली बात है, बहुत ही क्या बोले, कुछ बोलने लायक चीज है ही नहीं। जिस बच्चे की एज निकल गई है वो बच्चा क्या करेगा। पिछले 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, उसका क्या होगा जिसकी एज निकल गई है। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य में मौलिक अधिकार में लिखा हुआ है समानता का अधिकार, अवसर की समानता, यानी कि सभी को समान अवसर मिलेगा। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जिन बच्चों को अवसर मिला ही नहीं, एक बार भी अवसर मिला ही नहीं, उनका क्या होगा। उनके बारे में बात करेंगे। पूरी राम कहानी पेज भरे हुए हैं, आपको पता है। ये दे रखा है अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल का आरक्षण। ये पूरी की पूरी आप खुद पढ़ लेना, है ना, इसको पढ़ लेना। आप आगे चलते हैं चीजों को लेकर के। सेम प्रोसीजर के लिए में दे रखा है। उसके बाद आपने ये पढ़ लो खुद। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए चीजें दे रखी है, पूरी डिस्कस दे रखी है। जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 साल की छूट दे रखी है, 5 साल के लिए SC ST के लिए छूट है, OBC के लिए छूट है। अभी सीधे पॉइंट पे आते हैं। बस देखो, अभी यहां पे आयु क्या है, आयु के बारे में दे रखा है। जो पुरुष अभ्यर्थी 1/7/2003 से 18 वर्ष से 22 वर्ष का होगा, यानी कि 28 से 22 साल के बीच का ही इसको फॉर्म डाल सकता है। जिसकी कम से कम 18 साल हो, अधिक से अधिक 22 साल हो। ये लड़कों के लिए है। अभी बात करते हैं लड़कियों की। लड़कियों की दे रखी है 18 साल से 25 साल, यानी कि जो लड़कियां, गर्ल्स के बारे में है, जो लड़कियां 18 साल से 25 साल उम्र है, यानी कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 25 साल है, वो ही इसको डाल सकते हैं फॉर्म को। ठीक है। एज काउंट कब से होगी? 1/7/2023, 1/7/2023 और कब के बीच? जुलाई 2001 से पूरी होनी चाहिए। 1 मिनट, 1 जुलाई 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। देखो, 2 जुलाई 1000 को पूरी होनी चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बीच की से पहली होनी चाहिए। हाँ या ना, बात क्लियर हुई? 25 साल दे रखी है। ठीक है। अभी सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं। इस चीज पे वेस्ट नहीं करते। चीज तो आप कहीं से भी कैसे भी पढ़ लोगे और देख भी लोगे चीज है क्या। देखो, आपके सामने यूपी पुलिस की एक बड़ी वैकेंसी आपके सामने है, जिसमें 60,244 पद आपके सामने, जिसमें 18 से 22 साल एज ली गई है। 18 से 22 साल कितना होता है जी? 4 साल। कितना होता है जी? 4 साल। यानी कि 18 से 22 का मतलब वो 4 साल जिसमें एज ली हुई है। लेकिन हमको पता है पीछे आई थी 2018 में वैकेंसी। कब आई थी जी? 2018 में वैकेंसी आई थी। एक मिनट, कब आई थी? 2018 में वैकेंसी आई थी। उसके बाद 2023 में वैकेंसी आ रही है। कब? 5 साल का गैप हो गया। 5 साल का गैप हो गया। लेकिन जनरल वाले जो बच्चे आते हैं 18 से 22 साल लेते हैं, कुल 4 साल होता है उनके पास, कुल 4 साल होते हैं। और पिछले 5 साल से कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। ठीक है। पिछले 5 साल से। क्या ये गणित सही है या गलत है? भाई मेरे से इतना ही गणित आता है जितना मेरे से गणित आता है, मैंने बता दिया। 4 साल से कोई वैकेंसी, 4 साल बच्चे की एज होती है, लेकिन 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। क्या उस बच्चे को कोई फायदा हुआ? जो बच्चा सपना देखा हुआ है कि मैं यूपी पुलिस की वर्दी अपने जो है सीने पर लाऊंगा या सीने पर पहनूंगा, तो उसका कुछ फायदा हुआ? इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। उसकी 5 साल की तपस्या बिल्कुल एंड हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है। उसके परिवार का सपना बिल्कुल चूर चूर हो गया है कि मेरा बच्चा भी देश की सेवा करेगा और यूपी पुलिस कांस्टेबल के
पद को ग्रहण करेगा, यानी कि सेवा करेगा। करेगा सेवा, देख सकते हो सेवा करना कोई औचित्य आपके सामने है या नहीं है? कुछ है या नहीं आपके सामने? हो सकता है कुछ ऐसा? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। 4 साल, ठीक है, तो क्या छूट मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मुद्दा यह है, क्या छूट मिलनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल छूट मिलनी चाहिए, और मिलनी चाहिए थी मेरे प्यारे साथी, मिलनी चाहिए थी छूट। उन बच्चों के सपने चूर चूर हो गए, उनके माता पिता के सपने चूर चूर हो गए, जो पिछले 5 साल से तैयारी पर लगे हुए थे। उन्होंने सोचा था क्या कि एमपी पुलिस में छूट मिली है, एसएससी जीडी में छूट मिली है, एमपी पुलिस में 3 साल की छूट मिली है ना। कुछ बहुत वैकेंसी है जिनमें कोरोना की वजह से छूट मिली है, कोरोना के कारण भर्ती नहीं आ पाई, हमको पता है। हम मान के चलते सरकार की कोई गलती नहीं, कोई बात नहीं, सरकार लॉलीपॉप दे देती है चुनाव आने से पहले कि वैकेंसी आने वाली है, हाँ है ना। देखो, मैं इतना बड़ा टीचर नहीं हूं कि मैं इस चीज को कहूं कि मेरे बोलने से वैकेंसी आएगी या मेरे बोलने से वैकेंसी नहीं आएगी। इस चीज का निश्चय आप स्टूडेंट करोगे। वैकेंसी के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है एक तरीका हम बता सकते हैं, लेकिन आप उसको लेकर चलोगे, आप उसको कार्रवाई करोगे पूरी की पूरी। वैकेंसी आएगी ये पता था क्योंकि चुनाव है, हाँ या ना। इससे पहले वैकेंसी आई नहीं, 5 साल हो गए क्योंकि चुनाव था ही नहीं। बोलो हाँ या ना, क्योंकि चुनाव था ही नहीं। लेकिन मोटिव मेरा ये नहीं है, मेरे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट से है। स्टूडेंट का मेरे से और मेरा स्टूडेंट से लेने का देना है, इसके अलावा कोई भी लेना देना है। मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य ना ही किसी को मेंटली टॉर्चर करना है, या ना किसी को बाधित करना है, और ना ही किसी पे कोई गलत तरीके से वार करना है। मेरा मकसद है जो बच्चे एज से निकल गए हैं उनके लिए एज की छूट होनी चाहिए, सीधी सी बात है। और कम से कम 3 साल की हो, कम से कम 3 साल की छूट हो। इस बात को लेकर चलते हैं, सभी वैकेंसी में छूट मिली है, सिर्फ यूपी पुलिस में ही छूट क्यों नहीं मिली है? यूपी पुलिस में छूट क्यों नहीं मिली है? इससे कुछ बच्चे ऐसे हैं, मेरे प्यारे साथी ऐसे ये बोलेंगे कि भाई हमारा तो नंबर आ गया, भाई हम तो फॉर्म भर रही है, आप छूट का इतने ज्यादा अफेक्ट क्यों लगा रहे हो छूट के लिए? अरे भाई वे भी तो बच्चे हैं जिनकी एज निकल गई, वे भी तो तुम्हारा भाई है। इससे कंपटीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तब भी सिलेक्ट होगा, ये अब भी सिलेक्ट होगा। अगर 10 से 15 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, और बात करते हैं सिलेक्शन लेने की, सिलेक्शन तो कंपटीशन तो 1 लाख बच्चों में ही होता है। लेकिन क्या पता वे जो बच्चे घर बैठे हुए हैं वे भी पढ़ने वाले हो, वे भी 1 लाख वाले हो, नहीं भी हो सकते लेकिन हो भी सकते हैं। लेकिन उन्हें मौका मिलना चाहिए था, नहीं चाहिए था। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार में लिखा हुआ है सबको अवसर की समानता मिलेगी। क्या अवसर की समानता सभी को मिल रही है? जो बच्चों की एज आई नहीं, वो पहले अंडर एज हो गए, अब एज निकल गई, अब उनका क्या होगा? बोलो, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो तरीका होगा इसका। तो मैं आपके सामने तरीका भी लेकर आया हूं कि कैसे आपको सॉल्यूशन करना करेगा, क्या हो सकता है। देखते हैं इसका क्या करना होगा, आइए देखते हैं। अभी आप क्या काम कर सकते हैं? अभी जो हमारे एक राम सर है, राम सर, उनका एक YouTube चैनल है राम जी की पाठशाला, उनका एक YouTube चैनल है राम जी की पाठशाला। उन्होंने इतनी बढ़िया बात, इतनी अच्छी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। मेरा कोई मोटिव ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आप यही वीडियो देखिए, मेरा मोटिव है सिर्फ और सिर्फ बच्चों का भला करना। हमारा टीचर से कोई लेना देना नहीं है, कौन टीचर क्या बना है, लेकिन जो अच्छा कार्य करता है उनके बारे में हम बोलेंगे। राम सर ने एक हैशटैग चलाया गया, ट्विटर अभियान चलाया गया है, रोज 10 बजे, सुबह 10 बजे लग जाओ और करते रहो हैशटैग 2 साल यानी 2 ईयर एज रिलैक्सेशन यूपी पुलिस वैकेंसी। एक बार देख लो, मैं हट जाता हूं, इसको चेक कर लीजिए। आपको ये करना है रोज 10 बजे, 27 तारीख को फॉर्म आने वाले, तब तक का ट्विटर को जाम लगा दो, बिल्कुल एकदम ट्वीट करते करते जाम लगा दो कि ये हैशटैग जो है ट्रेंडिंग में आना चाहिए, तो ही मेरे प्यारे बच्चों आपको छूट मिल सकती है। देखो, छूट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मैं नहीं कहता हूं बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन हमको तो एफर्ट लगाना होगा ना, और लगाना भी सिर्फ आपको होगा बच्चे, लगाना भी सिर्फ आपको होगा। कोई साथ नहीं देगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ बता सकता है, लेकिन आपको ही ट्वीट करना होगा। दबा के जितना ट्वीट हो सकता है इतना ट्वीट करें। और बहुत अच्छा सर ने कदम बढ़ाया है कि ट्विटर अभियान स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं। और इसके अलावा जो आपके अंकित भाटी सर है, रोजगार विद अंकित, उनने भी जो है इसके लिए जो है बहुत ही सराहना किया है और सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जामपुर के
विवेक सर्विस की जो है बहुत ही सराहना कर रही है और सपोर्ट कर रही है। हमारे सभी टीचरों का मोटिव ये नहीं है कि हम एक दूसरे से compete करें ना। अगर बच्चों का भला होता है तो हम भला करेंगे, कोई द्वेष भावना नहीं है। हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं, हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट में, हमारे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में अभी क्या हो रहा है, सभी टीचर एक साथ मिलकर एकजुट होकर एक कैंपेन चला रहे हैं। उसमें कैंपेन में क्या है मैं आपको बता दूं एक बार। उस कैंपेन में क्या है, अपने अपने जिले के सभी विधायक के पास जा रहे हैं। अपने अपने जिले के जो भी विधायक है, स्टूडेंट मिलकर अपने अपने विधायक के पास जा रहे हैं। उनके सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, श्रीमान हमें आयु में छूट चाहिए थी जो कि नहीं मिली है। भर्ती आने से पहले वाली भर्ती में हम अंडर एज थे, लेकिन इस वाली भर्ती में हमारी एज ही निकल गई है। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारा प्रस्ताव हमारे जो सीएम साहब है ना, सीएम साहब है यानी कि जो योगी जी हैं उनके पास रखे, हमारी बात को सुने। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और हमारी बात वहां तक पहुंचाए। तो सभी जो है क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। टेलीग्राम पर भी ग्रुप बनना है, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनना है, टेलीग्राम पे भी ग्रुप बनना है, और एक नंबर जुड़ रहा है, उसमें सभी बच्चे इंक्लूड हो जाते हैं। उसी में क्या कर रहे हैं, सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने अपने साइन करके और लेटर लिख के, कुछ बच्चे सिर्फ साइन और कुछ बच्चे सिर्फ लेटर लिख के डाल रहे हैं। हमारे पास भी डाल रहे हैं ग्रुप में बच्चे, जो हमारा यहाँ का ग्रुप है ऑफलाइन का, है ना। तो अभी ग्रुप बन रहे हैं, वे सारे के सारे साइन होकर के फोटो स्टेट निकल के विधायक जी के पास जा रहे हैं। विधायक जी हमारी बात रखेंगे, और डेली जा रहे हैं बच्चे। कल भी गए थे, आज भी जाएंगे, जा ही रही है। 27 तारीख तक जब तक फॉर्म नहीं आ जाते, उम्मीद की जाती है कुछ ना कुछ छूट मिल जाए, कम से कम 2 या 3 साल की छूट मिल जाए। तो आप क्या करोगे, आप सभी बच्चे इकट्ठे होकर एक बार अपने विधायक के पास जाओ। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता हो, आप यूपी में कहीं से हो, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता हो, आप जाए और वहां पे अपनी बात रखे, बहुत ही प्यार पूर्वक, यानी कि बहुत ही प्यार से, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, बहुत ही प्यार से अपनी बात रखे। और उसके बाद अपना ग्रुप, मैं ये नहीं कहता कि हमारे ग्रुप से जोड़ो, मैं कह रहा हूं व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप जोड़े, अपने अपने ग्रुप बनाए, और जो है इसके लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन करें, जो बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं। मैं अपना प्रॉपर अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है जी, आप उसको भी जुड़ सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा है बिलीवर्स एकेडमी 2003, इंस्टाग्राम पे आपको मिलेगा। ऑनलाइन आप आ सकते हैं, लर्न विद बिलीवर्स ऑनलाइन, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट किया जरूर जवाब मिलेगा। और हम सब आपके साथ है बच्चों, आपसे हम दूर बिल्कुल भी नहीं है, आपके साथ जी जान से खड़े हैं। आप इस चीज का ट्विटर अभियान करें। अभी मेरा जो वीडियो बनाने का सिर्फ मोटिव था, सिर्फ और सिर्फ मोटिव एज के लिए था। बाकी इसके बाद क्या रणनीति आपकी होगी, कैसे आप तैयारी करोगे, कैसे आप 50 या 40 दिन में तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं, फुल डिटेल वीडियो आपके पास आएगी। कौन कौन सा चैप्टर आप तैयार करोगे, कौन कौन सा आपको छोड़ना है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इतना कम टाइम आपके पास में है, सारे के सारे चैप्टर आप नहीं कर सकते, ठीक है। 40-50 दिन में जो चैप्टर आपको करने होंगे, रीजनिंग में, मैथ में, जीके में, करंट अफेयर में, हम आपको बताएंगे और आपको ऑनलाइन कराएंगे। हमारी पूरी फैकल्टी है आपको जो कराने वाली है। मेहरा सर ने आपके सामने एक वीडियो डाली थी इससे पहले कि सब चीज़ों को लेकर के यूपी पुलिस में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं और मेहरा सर और हमारी अदर टीम चीज़ों को लेकर आ रही है, 1 बाय 1 आपको दिखाएंगे और कराएगी। लेकिन वो चीज़ें हो जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, एज का। अगर आपको एज में छूट मिलती है, आप फॉर्म डाल सकते हैं, तो आप फिर तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म ही नहीं डाल सकते तो तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। और मैं उन बच्चों से भी आग्रह करूंगा जो बच्चों की एज है, वे भी इनका साथ दे, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज उनके साथ है तो कल आपके साथ भी हो सकती है। 5 साल के बाद भर्ती आती है, उससे पहले भर्ती नहीं आती। अगली बार आप अंडर एज होगे और ये सरकार छूट नहीं देगी। अगर सरकार को छूट देनी है तो आपको आज इनके साथ लगना होगा, कल आपको भी छूट मिलेगी, ठीक है जी। जब हमको पता है कोरोना की वजह से भर्ती नहीं आई है तो छूट तो मोटिव बनता है, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, आप अपने विधायक के पास जा सकते हैं, वहां पे अपनी आग्रह कर सकते हैं, बातों को लेकर जा सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं, उन पर चीजें भेज सकते हैं, अपनी वीडियो बना डाल सकते हैं, कहीं पे ट्विटर पे डाल सकते हैं, और जगह भी डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं, यूट्यूब पे डाल सकते हैं, इंस्टा पे डाल सकते हैं। लेकिन ट्वीट करना वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्विटर को ट्रेंडिंग में ले आओ मेरे भाई, ट्रेंडिंग में ले आओ,
ट्रेंडिंग में, अगर ट्रेंडिंग में आई तो निश्चित ही आपको छूट मिलेगी। मेन चीज ये होती है, ठीक है। अभी और जो है इसके बारे में पूरी डिटेल डिस्कस हम आपको करा देंगे और दिखा देंगे, ठीक है। हैशटैग क्या करना है आपको, हैशटैग 2 ईयर एज रिलैक्सेशन यूपी पुलिस वैकेंसी। सभी को एक ही चीज करनी है, रोज 10 बजे स्टार्ट हो जाओ और पूरा दिन करते रहो, रिट्वीट और ट्वीट करते रहो दबा के जितना हो सकता है, ठीक है। ट्वीट करना है, ये तो करना है, और @माई योगी माई गवर्नमेंट इस पे भी आप कर सकते हो, योगी जी को ट्वीट कर सकते हो और गवर्नमेंट को भी ट्वीट कर सकते हो, है ना, टैग कर सकते हो, सॉरी ट्वीट तो यही करोगे लेकिन टैग कर सकते हो उनको, है ना। इस चीज का ध्यान रखना है बिल्कुल। आपके लिए 2 दिन है, 2 दिन अपने डॉक्यूमेंट्स में भी लग जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स जिन बच्चों कंप्लीट नहीं है वो मूल और जाति अपने बनवाए, पूरी कंप्लीट तरीके से कराए, ठीक है। जो बच्चे यहां पे हमारे यहां पे पढ़ने आते हैं, कहां पे, भोरा कला, कहां पे जी, भोरा कला, भोरा कला एकेडमी है हमारी यहाँ पे, ये बिलीवर्स एकेडमी के नाम से ऑनलाइन आप आ सकते हैं, लर्न विद बिलीवर्स। भोरा कला में आप आ सकते हैं, हमारे यहाँ पर मूल निवास, जाति निवास, इनकम सर्टिफिकेट और फॉर्म भरने की पूरी सुविधा आपको यहाँ पे मिलेगी। इसका जो हमारा सेंटर है फॉर्म डालने वाला, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से कॉल करके पूछ सकते हो और हम यहाँ पे आके जो बच्चे नजदीक के हैं वो फॉर्म डाल सकते हो। हमारे यहाँ पर पूरी टीम आपके लिए ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, कब से, ऑफलाइन 28 दिसंबर से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, यूपी पुलिस कर को लेकर के 28 दिसंबर से बैच जो है स्टार्ट होगा। और आप ऑनलाइन भी हमारे साथ, ऑफलाइन भी हमारे साथ 28 दिसंबर से जुड़ सकते हैं। आपको रीजनिंग, मैथ, जीके, हिंदी और पूरा प्रॉपर तरीके से आपको 50 दिन में कंप्लीट कराया जाएगा। आप आ सकते हो और चीज़ों को लेकर जुड़ सकते हैं। तो आप जो है चीज़ों को देखें, पूरी वीडियो को देखें, और इसके अलावा जो भी वीडियो आपको अच्छी लगती है यूट्यूब पे वो देखें, लेकिन जो चीज़ें चल रही है एज को लेकर के आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, नमस्ते।